डिग्री से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। डिग्री अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में जहाँ पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे डेफिनेटली डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि एरर स्पॉटिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें डिग्री का क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है। इस लिहाज से हम स्टडी करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले जानते हैं कि ये टर्म डिग्री क्या है। डिग्री ऑलवेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में से स्पीच के एक पार्ट एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जाती है। ये हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की डिग्री बन सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टर्म एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन, ऑब्जेक्ट इन द सेंस थिंग, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे थिंग से है। किसी भी नाउन, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन, इसको स्पेसिफाई करने वाला एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, कि उसकी विशेषता बताएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री जो एडवर्ब का मूल रूप है, जिस मूल रूप में एडवर्ब रहता है वो ही पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब का मूल रूप रहता है, जिस ओरिजिनल फॉर्मेट में एडवर्ब होता है उसी नेचुरल फॉर्मेट में पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री ये 2 ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए हम काम में लेते हैं इस डिग्री को, या यूं कहें कि 2 ग्रुप्स के कंपैरिजन में हम इसे काम में लेते हैं। बट वहाँ पे 2 पहलू होने चाहिए, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनका कंपेयर हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से। और सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, सुपर डुपर, सबसे ऊपर, तो ये अपने आप में एक सुपीरियरिटी को इंडिकेट करने वाला डिग्री है, जो हमेशा अपने साथ में आर्टिकल दे रखता है, क्योंकि ये अपने आप में स्पेसिफाइड है, अपने आप में सुपर है, सुप्रीमेसी इसकी कायम है। बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में कि इसकी रिकग्निशन क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है, इस पॉजिटिव डिग्री में यदि आप ER ऐड कर देते हैं या तो आप ओनली R ऐड कर देते हैं, इस तरह से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मेट होती है। और या फिर दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो मोर का यूज करते हैं, उसके बाद में यदि पॉजिटिव डिग्री ऐड कर देते हैं तो ये जो फॉर्मेट बन करके आता है, ये फॉर्मेट आपका कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। तो ये ER और R का ऐड होता है और मोर का ऐड होता है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट बेसिकली इसका आप जब स्टडी करते हैं टर्म्स की, तब आपको उस फ्लो में याद हो जाता है। बल्कि स्पेसिफाइड इसका रूल सिर्फ इतना ही होता है, इसके लिए आपको सिलेबल्स की स्टडी करनी होती है, और सिलेबस की स्टडी कोई कंपटीशन एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं, बशर्ते वो किसी टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम्स होता है उसकी यदि हम बात करें तो एक अलग बात है। बाकी सिलेबस से रिलेटेड स्टडी किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं होती है, तो हमें इसकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि जो 1 सिलेबल या जो 2 सिलेबल
वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ER लगा करके या फिर उनके लास्ट में E है जैसे वाइज है तो उसके लास्ट में R लगा करके उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, या फिर जिसके 3 सिलेबल्स हो तो 3 सिलेबल वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स, उनकी यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो उनसे पहले मोर लगा देते हैं। 3 सिलेबल वाले वर्ड का एग्जांपल मैं लेता हूँ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इससे पहले आप लगा देते हैं मोर। आप इसे इंटेलिजेंटर नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है ऐसा ग्रामेटिक फॉर्मेट में, बल्कि यदि हम बात करें वाइज की तो वाइज में ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम आर लगा देते हैं वाइजर। क्या बन जाएगा? वाइजर बन जाएगा। टॉलर बन जाएगा। क्लेवर बन जाएगा। इस तरह से आर ई आर लगा करके हम की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और भी इससे बड़ी बात स्पेसिफाइड ये है कि कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ में हमेशा देन टर्म को भी लेकर के आता है। जब भी आप कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करें। इस देन का मतलब है तुलनात्मक रूप से हिंदी में कहा जाए तो इसका मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली, इन कंपेयर टू। तो ये था ब्रीफ स्केच ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में जिस तरह से हमने 1 सिलेब और 2 सिलेबल और 2 सिलेबल वाले वर्ड्स में पॉजिटिव डिग्री में ER और R लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें EST या E ऑलरेडी लगा हुआ तो ST लगा करके हम इसका बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। या फिर आपका 3 सिलेबल वाला वर्ड है तो ऐसी कंडीशन में आप लगा देते हैं मोर की जगह मोस्ट प्लस आप क्या लगाते हैं? पॉजिटिव डिग्री। मोस्ट के बाद में आप पॉजिटिव डिग्री रख देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। या पॉजिटिव डिग्री में आप EST या ST लगा करके उसको सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। मोर इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दे का यूज हमें करना होता ही होता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी आप ऐसे मान सकते हैं कि यूनिवर्सली ये सर्टिफाइड है ग्रामर के द्वारा। तो ये ब्रीफ स्टडी हुई कि जो भी पॉजिटिव डिग्री है वो अपने उसी रूट फॉर्म में रहती है जो फॉर्म एडजेक्टिव का होता है। उसमें यदि ER या R लगा दें या फिर पहले मोर लगा दें इससे पॉजिटिव डिग्री से तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है। और EST और ST लास्ट में लगा करके या फिर मोस्ट पहले लगा कर इसको बना देते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं डिग्री से रिलेटेड कि डिग्री की अपने आप में रिकॉग्निशन क्या होती है, डिग्री को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये डिग्री ही है। डिग्री में सबसे पहले डिग्री हम लेते हैं पॉजिटिव डिग्री। इस डिग्री का हमें रिकॉग्निशन बनाना है तो पता कैसे करेंगे कि दी हुई डिग्री पॉजिटिव डिग्री है या सेंटेंस में डिग्री को एज ए पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है, इसका पता कैसे करते हैं? यदि आपके सेंटेंस का सेंस देखते हैं सबसे पहले, यदि आपके सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव निकल के सामने आता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव टाइप का हो, या फिर आपके सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकल करके सामने आता हो,
यदि पॉजिटिव सेंस निकल करके सामने आता है तो फिर ये डिग्री किस तरह से बनेगी। पॉजिटिव सेंस के लिए आप क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एज का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंस के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एज की जगह सो एज का यूज करते हैं। ये एक की है, एक डिवाइस है। इस डिवाइस को आप याद रखें कि जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, उसके रिकग्निशन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव सेंस यदि सेंटेंस का है तो एजेस का यूज करेंगे और यदि सेंटेंस का सेंस नेगेटिव है तो किसका यूज करेंगे, सो एज का यूज करेंगे। एक एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। रुचि इज एज ब्रेव एज रोशन। एक सेंटेंस है, इसमें रुचि यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हमने यूज किया है एज का, ब्रेव यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है और फिर से हमने एज का यूज किया है और उसके बाद में यहाँ पे जो रोशन है वो सब्जेक्ट सेकंड है। तो ये फॉर्मेट हमारा हो गया किसके लिए, पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंस के लिए। इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स होते हैं अक्सर और पहले सब्जेक्ट के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं वो किसका यूज कर रहे होते हैं, एजेस का, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी कोई नेगेटिविटी को इंडिकेट करने वाला कोई इंडिकेटर नहीं है, जैसे नॉट नहीं है, नो नहीं है, नो वन वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है। तो हम ऐसी कंडीशन में जब दो ऑब्जेक्ट्स के लिए डिग्री का यूज कर रहे हैं तो एजेस का यूज हम करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। यदि इसी की मैं बात करूं नेगेटिव सेंस के लिए तो देखिए नेगेटिव सेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, सो एज का। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। करण इज, अब नेगेटिव बनाना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नॉट सेंटेंस में अक्सर अपनी पोजीशन रखता है, थर्ड पोजीशन। करण इज नॉट सो ब्रेव एज रमन। ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, मतलब दो थिंग्स लिए, दो नाउन्स लिए हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड। इसमें चूंकि नॉट आया है इसकी वजह से यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, सो एज का यूज करना पड़ा है। एजेस का यूज अब हम नहीं कर सकते। तो नेगेटिव सेंस के लिए जो फॉर्मेट इसका बनेगा वो बनेगा पहला सब्जेक्ट प्लस वही हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नॉट होगा प्लस अब यहाँ पे एज की जगह सो होगा, फिर एक पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज होगा और फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो ये आप फॉर्मेट याद रखिएगा। नेगेटिव सेंस के लिए पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री के लिए पॉजिटिव सेंस में पहला फॉर्मेट और नेगेटिव सेंस के लिए दूसरा फॉर्मेट काम में लेते हैं। ये होगी पॉजिटिव डिग्री की ब्रीफ स्टडी। इसकी और स्टडी हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको कंपैरेटिव डिग्री से। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है। ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है तो फिर इसका जो रिकग्निशन होगा वो रिकग्निशन बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका रिकग्निशन देखिए, रिकग्निशन इसका ऑलवेज होता है। इसमें किसका यूज किया जाता है, कंपेयर करने के लिए देन का यूज किया जाता है। कुछ सर्टेन कंडीशन में हो सकता है देन का यूज नहीं करना पड़े, इसके हम स्टडी करते हैं आगे।
जबकि हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उस टाइम पे हम इसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। Kriti is more beautiful than Shruti। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने वही दो सब्जेक्ट्स लिए हैं और हमने इनका कंपेयर करवाया है। तो ये किस तरह से इसका फॉर्मेट बना है, देखिए ये अपना सब्जेक्ट फर्स्ट है, तो इसे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट। उसके बाद में आया आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल हो या फिर कोई पॉजिटिव डिग्री में ER या R लगा हुआ हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद में ऑलवेज यूज देन का यूज करें और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। इस तरह से ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्मेट की। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेट होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेट की। सुपरलेटिव डिग्री के यदि रिकॉग्निशन और फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। राजस्थान is the biggest state in इंडिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले जितने भी फॉर्मेट हमने लिए हैं उस फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस बार 2 सब्जेक्ट हम काम में नहीं ले रहे हैं। तो फिर इसका फॉर्मेट जो निकल करके आएगा वो इस तरह से होगा कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस यहाँ पे कोई नाउन होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब कोई थिंग कोई वस्तु, कोई नाउन, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ये इसका फॉर्मेट बनेगा कि एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे होगा, फिर कोई नाउन या ऑब्जेक्ट होगा और बाकी बचा हुआ सेंटेंस होगा। तो ये फॉर्मेट हो गया किसका, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए ये तो इनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, और इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और उस समय कौन सी गलती हम कर देते हैं। उस गलती को अवॉइड करने के लिए, उस एरर को अच्छे से स्पॉट करने के लिए हमें डिग्री से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट का पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट।